अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। संडे का अख्ताम हो रहा है, हैप्पी संडे का। और वो एक शेर मुझे याद आ रहा है, इमरान खान की आज तकरीर हर चैनल पे लगी हुई है, ठीक है। तो वो कहते हैं जी कि मैं झूठ बेचने वाले सुबह सुबह फारिग हो गए और मैं सच का सौदा लेकर इशा तक बैठा रहा। झूठ बोलने वाले सुबह सुबह फारिग हो गए और मैं सच का सौदा लेके इशा तक बैठा रहा। इसके सारे दिन की जनाब झूठी कार्रवाइयां चल रही हैं टीवी पे, हर चैनल पे, क्योंकि वो जलसे कर रहे हैं, वो मुनहरिफ अरकान के खिलाफ जलूस निकाल रहा है। और भाई आप भी जो ना अपोजिशन वालों, आप भी कुछ ना कुछ करते रहो कुछ ना कुछ। ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी भी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप उनको छुपा के ना बैठे। देखें आज इमरान खान ने कितनी गलत, वैसे तो उसकी सारी तकरीरी झूठ का पलंदा थी, मैंने उसके ऊपर व्यू दिया था। अब वो कहते हैं कि जो अरकान मुनहरिफ हो रहे हैं ना, उनके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, उनके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, और ये है वो है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं आ जाओ। उनके बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा, वो बिक चुके हैं, लेकिन मैं अब कहता हूं आ जाओ आ जाओ। ऐसा मुनाफिक आजम है ये, खुदा की कसम, कि अपनी हर बात में तजाद है। वैसे इमरान खान तुझे मैं बता दूं, जिनको तू चोर डाकू कहते हैं ना, उनके सबके बच्चों की शादियां हो गई हैं। शहबाज शरीफ के बच्चों की शादियां हो गई हैं, नवाज शरीफ के बच्चों की शादियां हो गई हैं, आसिफ जरदारी की हो रही हैं। सिर्फ नहीं हुई तो तुम्हारी नहीं हुई, एक बेटी की और दो बेटों की तुम्हारी शादी नहीं हुई। अब हमें नहीं पता कि तुम ये किस कैटेगरी में, तुम अगर वापस ना आए ना, अगर तुम वापस ना आए तो तुम्हारे बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। ओए नशे में कहीं वो तन्हा ना रह जाए यार। कभी इसके बयान पे हंसी आती है और कभी रोना आता है कि यार ये हमारा वजीर आजम है ऐसी बातें करता है, ये हमारा वजीर आजम है। भाई असेंबली में तुझे अरकान छोड़ के चले गए हैं और तू राह लग अपनी चल, वो तू तू तकरीरें करता फिर रहा है। वो कहते हैं निगते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, ये जो लंबा सा बूथा है ना तेरा इमरान खान, ये हम नहीं देखना चाहते। और तू हर दूसरे दिन तकरीर लेके आ जाता है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। झूठ के पलंदे, तुमने पाकिस्तान को डुबो दी है। आज बड़े फख्र से कह रहा था मैंने 5 रुपए बिजली सस्ती की है और 10 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल सस्ता किया है। उसे ये नहीं पता 70 और 80 रुपए तूने पेट्रोल महंगा किया है, बिजली आपने कोई 30-35 रुपए की महंगी की है। तुम कैसे कह रहे हो? आज फिर नेपरा का बयान आ गया कि जनाब 5 रुपए बिजली बताओ। शौकत तरीन का बयान आया कि IMF ने कहा जी कि तुसी बिजली क्यों घटाई है, तो उन्होंने असी कहा जी कि असी दूसरे पासों घपले ला रहे हैं, अवाम की खाल उतार रहे हैं। कहते हैं हमने उनको बता दी है, ये उन्होंने बताया है, क्योंकि उसने कहा है ना कि तुम इधर से अगर तुम्हें 10 अरब का नुकसान होगा, तो जो 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, तो 10 अरब किधर से आओगे? उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा जी हम तो LNG उस दिन ही 27 रुपए महंगी कर दी सी, ठीक है, घरेलू गैस महंगी कर दी सी, घी महंगा हमने, हमारे पास कहते जी असी अवाम को नचोड़ रहे हैं, अवाम को नचोड़ रहे हैं। तो हुकूमत के लिए ये कह रहा हूं, अपोजिशन के लिए, नून लीग के लिए, सबके लिए, कि जनाब अपना जो दबाव है ना तुम्हारा, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। अब ये नफसियाती गेम शुरू हो चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं। ये इमरान नफसियाती गेम कर रहा है कि तुम्हारे बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा और तुम रुसवा हो जाओगे और आ जाओ। अंदाजा करो वो बिक चुके हैं, और बिके हुए को जब तू अभी बुला रहा है तो शादियां कैसे नहीं होंगी? ठीक है ना। तो मैंने तो उसी वक्त भी कह दिया था कि ये कहता है मैं तुम्हारा बाप हूं, और तू अपने बच्चों का तो बाप बना नहीं, तू दूसरों के बच्चों का बाप बनेगा। बाप हूं मैं, बड़ा बाप हूं कोई सख्त बात निकलने लगी थी। चले ये नहीं करता, लेकिन मैं अपोजिशन को ये बरादराना मशवरा दे रहा हूं कि अपना टेम्पो बरकरार रखें। देखें उनके एक एक टूट के आ रहे हैं, आज वो ड्रामे कर रहे हैं। वो राजा रियाज ने कह दिया है, कहते जी इमरान खान की तकरीर के बाद 7 बंदों ने रजू किया है कि हम जी वापस आना चाहते हैं।
झूठ। 7 बंदों ने और इनकार किया होगा, ये मैं मानता हूं, इनकार किया होगा कि हम भी इमरान को वोट नहीं डालेंगे। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा झूठा। मैंने 50 अरब का कर्जा दिया, मैंने हेल्थ कार्ड किया, ना हेल्थ कार्ड, वही बेनजीर कार्ड को अपना कार्ड बना के फिर रहा है। ये सब झूठ का सौदा बिक रहा है। कहता है मैं झूठ का सौदा सुबह सुबह बेच के फारिग हो गया और मैं सच का सौदा लेके इशा तक बैठा रहा। ये वो झूठ है, ये झूठी है। शहबाज शरीफ ने कह दिया ये झूठ है, लेकिन भाई तुम आगे बढ़ के अपना शो करते रहो। अब टेम्पो बरकरार रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, बाकी तुसी आप सियाने हो। वो तरीका ये है, फौरी तौर पे 2 दिनों के अंदर अंदर दबाव पूरा रखने के लिए पंजाब में अदम एतमाद दाखिल कर दो। ये लो जी, मुनसिफ अफान का फ्री मशवरा तुम्हारे लिए। दबाव उनके ऊपर बरकरार रखो। आप दबाव नहीं ना रखेंगे तो वो पीछे बंदा, ऐसे गाड़ी स्लोप पे जा रही हो ना, वो चलती जाती है, उसको चलाना पड़ता है। आप स्लोप पे कहीं रोक दें, वो पीछे आना शुरू हो जाती है। यही होता है सियासत में, जो टेम्पो होता है ना, यही टेम्पो होता है। टेम्पो आपने टेम्पो ऐसे जाना है, ऐसे 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 ऊपर ही जाना है, ठीक है। अगर आप इधर कहीं रुकेंगे तो गाड़ी फिर पीछे आती है। पंजाब में फौरी तौर पे अदम एतमाद कर दो उस्मान बुज़दार के खिलाफ, ताकि इधर भी इनको जो है ना वो अपनी पड़ जाए। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? पंजाब का सिस्टम ही और है। हमजा शहबाज को कहो कि जनाब वो अराकीन की दस्तखत करवा के असम्बली का इजलास बुलवाएं और करें, ठीक है। बाकी मैं एक और मशवरा आपको दूं, आज जो असद कैसर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, मैं आपको सीनियर वकील के तौर पे कह रहा हूं, सीनियर वकील के तौर पे, असद कैसर ने और वजीर आजम ने आइन की खिलाफ वर्जी करके 21 को इजलास बुलाना था, उसने 22, 23, 24, 25 को बुलाया है। उसने 25 को, ये 5 दिन का उसको जवाब देना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। इसके ऊपर फौरी तौर पे सुबह दरखास्त दे दी जाए, इसके ऊपर आइन तोड़ने की, चाहे अमल हो या ना हो, समझे, ताकि ये आइंदा के लिए हो। और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। यार तुसी मुनसिफ दियां गल्लां ही नहीं मनदे कम अज कम। ये जो आज इसने किए ना, आज जो ही ये नोटिफिकेशन आया है, और सर वेले दियां गल्लां तो कोयले दियां टक्करां होंदियां ने। जो ही 21 तारीख का नोटिस आया है, सारे वकील टीवी पे कह रहे हैं मेरे समेत कि ये उसने आइन की खिलाफवर्जी की है। फौरी तौर पे उसी वक्त शाम को चौकों में 2-4 एहतजाज हो जाने चाहिए थे। कितनी बड़ी बड़ी जमातें आपके साथ, अब सुबह एहतजाज करो, इसके खिलाफ एहतजाज करो। इससे भी टेम्पो बनता है। वो मेरे खुदाया, मैं आपको कैसे समझाऊं और मैं कभी हंसता हूं तो कभी मैं रोता हूं। मैं इनको कैसे समझाऊं? एक गेंद करके ना फिर आराम नाल बह जाते रहे। ना 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 ना, अब आपने इनके जो अरकान हैं वो भी आपके पास हैं, इधर उधर हैं, उनके खिलाफ रोज जुलूस निकल रहे हैं ना। तो हर इंसान जो है नफसियाती तौर पे मुतासर होता है, हर चीज से इंसान मुतासर होता है। तो उनके हक में भी तो कोई बोलने वाला हो ना। आप इमरान खान के झूठ के खिलाफ एहतजाज करें। आप आज जो स्पीकर ने ये ऐलान किया है, दरखास्तें दें, थाने में दरखास्तें जमा कराएं और जो भी इसका तरीका है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, अपने वकला को एक्टिव करें। मरियम नवाज साहबा आपको कह रहा हूं, टेम्पो बरकरार रखें। टेम्पो एक एक दिन का वो टेम्पो होता है, एक एक दिन का। ये नफसियाती गेम इस वक्त चल रही है। आप जो इस वक्त 24 अरकान मुनरिफ हुए हैं ना, आप टेम्पो रखेंगे तो इंशाल्लाह ये 40 हो जाएंगे, ठीक है। टेम्पो नहीं रखेंगे तो गाड़ी पीछे हटना शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बहुत बड़ी अहम चीजें जो बता रहा हूं। सुबह स्पीकर के खिलाफ एहतजाज हो, वकला भी एहतजाज करें, पॉलिटिकल पार्टियां भी एहतजाज करें। क्यों उसने कानून की सीधी वायलेशन की है? ये बेईमानी पे तुले हुए हैं। इन्होंने किसी सूरत भी असेंबली में करारदाद आम तरीके से पास नहीं होने देनी। शेख रशीद का आज का बयान देखा, कहता है कोई माई का लाल है जो ओआईसी की कॉन्फ्रेंस रोक सके। हालांकि इन्होंने पहले ही कह दिया। वैसे ही
कहते आओ फिर मैं तानू देख लांगा, तुसी वो आपकी चीखें आसमान तक पहुंचाऊंगा। ये ड्रामा, हालांकि अपोजिशन कह चुकी है कि हमने OIC वालों को खैर खैरियत से वो जाएं, चलें वो जाएं। आप एक MQM को काफ लीग को, जैसे एक टेम्पो आपका चल रहा था ना, वो अब इस वक्त रुका हुआ है। जो मैं ये कह रहा हूं, स्पीकर के खिलाफ सुबह एहतजाज होने चाहिए गली महलों में, ठीक। इमरान खान के खिलाफ एहतजाज होने चाहिए गली महलों में, और इसकी मक्कारी के खिलाफ सारा कुछ प्रोटेस्ट होने चाहिए कि इन्होंने क्यों इजलास इन टाइम नहीं बुलाया, ठीक है। और देखिए आज फिर शहबाज गिल फैसलाबाद में, हालांकि उस दिन उसको जूते पड़े हैं वहां से, वो फिर जुलूस लेके फिर रहे वहां पे। तो भाई आप भी निकले, आप किस चीज का, ठीक है 24 को आपने निकलना है या 25 को निकलना है, अभी 5-6 दिन पड़े हैं। आप यार, आपको कोई समझाने वाला नहीं है कि आप ये नफसियाती गेम है, इसको आपने आप नफसियाती तरीके से जीतना है। माशाल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी मिल रही है आपको, उनके 24 अरकान रूठ के आपके पास आ गए हैं, खुद ही इत्तेहादी हैं, सबको मनाओ। आप देखें ना कौन कौन से ड्रामे हो रहे हैं। आज एक वो यूट्यूबर का मैं देख रहा था, मुझे नाम भूल गया, उन्होंने कहा जी राहील शरीफ आ गया है कमर जवेद बाजवा नूं समझाने वास्ते कि भाई इमरान दे हक च कुछ करो, ये इस तरह की कोई बातें कर रहा था। तो भाई आप भी, आप खामोशी से ना बैठें या खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एहतजाज करें सुबह स्पीकर के इस नोटिफिकेशन के खिलाफ कि कौमी असम्बली का इजलास 21 को होगा, इसके ऊपर भरपूर एहतजाज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, आप बताएं जी, मैं ऐसे जोर लगा रहा हूं, आप बताएं होना चाहिए, एक बात। दूसरा, पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की करारदाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसे ही जोर लगा रहा हूं। सारे कह रहे हैं होनी चाहिए, होनी चाहिए। हमजा भाई, मरियम नवाज साहबा, इधर कल नहीं तो परसों पंजाब में आ जाए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि हम जमा कराने लगे हैं, कराओ, पूरा दबाव बरकरार रखो, अल्लाह के बंदो दबाव बरकरार रखो, ठीक है। और इमरान खान तेरे लिए ये है कि जरदारी की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ के बच्चों की शादी हो गई है और तेरे तीनों बच्चों की शादी नहीं हुई, तीनों। तू तो ऐसा बदकिस्मत बाप है कि अपनी बेटी को बेटी भी नहीं कह सकता, लोगों के सामने कह सकते हैं? तू ऐसा बदकिस्मत बाप है। अल्लाह बचाए इमरान जैसे लोगों को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।